बिहार में पहले बार पिछड़ों के मुख्यमंत्री बने तो सतीश कुमार जी बने, कुशवाहा समाज से। उसके बाद जगदेव बाबू आते हैं और उन्होंने कहा कि शोषित वर्ग जागेगा, और उन्होंने जगाया। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार उन्हीं के राजनीति के दिन है। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है बिहार में कि एक डिप्टी सीएम को जो कुशवाहा समाज से है उनको अपना मुरेठा खोलना पड़ता है। एक ऐसे एमपी बनाए जाते हैं जो वकील को 4 साल और जो राजनीतिक आदमी उनको 2.5 साल का एमपी बनाया जाता है राज्यसभा का। ये कुशवाहा की राजनीति ही है कि एक मुखिया को सरेआम गोली मार दिया जाता है और ना कोई वहां पर पहुंचता है। लोग कहते हैं कि कुशवाहा का अगर खून गिरा तो समझ लीजिए कि जो है बिहार में बवाल हो जाएगा। लेकिन उनके आए दिन अगर आप अखबार उठा करके देखिएगा तो कुशवाहा की राजनीति बिहार में शून्य के स्तर पर पहुंच गई है। इसलिए वो अपना नेतृत्व ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ निशिकांत सिन्हा है, कुशवाहा समाज से आते हैं। आप एमपी बन जाइए, एमपी बन करके रहिए। आपको क्या जरूरत है? आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, समाज से क्या मतलब है? बात आप लोगों ने सही बोला, और जो एडवाइस आपका है वही एडवाइस मेरे पास डेली कम से कम 4 से 5 आता है। एमपी बनना हमारे लिए बहुत आसान है, और बनना मेरे लिए फायदा भी है। अगर अपनी फायदे की बात करूं कि अगर मैं एमपी बनता हूं तो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं अपने बिजनेस को भी लीड कर पाऊंगा, मैं अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे भी लेके जाऊंगा। और राजनीतिक पार्टी बनानी और राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करना, ये दोनों में बहुत अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। अगर मैं राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करता हूं तो अगर उसमें मेरा लॉस होता है या नुकसान होता है तो एक फाइनेंशियली नुकसान होता है या मेरा टाइम का नुकसान होता है। अगर मैं हारता हूं, जीतता हूं या जो भी। अगर मैं राजनीतिक दल बनाता हूं समाज के बोलने पर, ठीक है, अदरवाइज मुझे इसमें मैं 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा था, कभी भी मेरा राजनीतिक क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन जब मैं 5 सालों से काम करना शुरू किया तो जो समाज के लोगों से मिला, समाज के लोगों के जो विचारधारा को समझा, समाज के लोगों से जो सुझाव आई कि भाई हम लोग बहुत पिछड़े हैं, तो अगर समाज के बोलने से मैं अगर राजनीतिक दल बनाता हूँ तो बहुत कुछ त्याग करके मुझे आना पड़ेगा। एक तो है कि जो मेरा बिजनेस है वो मेरा बिजनेस सफर करेगा, इफेक्ट होगा, शायद खत्म भी हो सकता है। जिस दिन से मैं राजनीतिक दल बनाऊंगा, हर राजनीतिक दल के लोगों के नज़र में रहूंगा, हिडन बार होगा। आपको पता है कल होके मेरे ऊपर सीबीआई रेड होगा, ईडी रेड होगा, इस केस में डाला जाएगा, उस केस में डाला जाएगा, मेरे ऊपर पर्सनली अटैक भी किया जाएगा। तो ये सब सारे चीज़ सेक्रीफाइस करके अगर मैं आ रहा हूँ तो सिर्फ किसके लिए? समाज के लिए आ रहा हूँ। अगर मुझे अपने समाज बोलती है तो मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा समाज जो है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम में एक वेंटिलेटर पे आ गया। वेंटिलेटर मतलब कि किसी और के सांस के ऊपर डिपेंड है हमारा समाज, ठीक है, और कभी भी हमारा समाज खत्म हो सकती है। वो चीज़ मैंने लोकसभा में देख लिया। इसलिए देखा कि दूसरे समाज के लोग जिसकी आबादी हमसे 1/3 है, जिसकी 3% है, 4% है, वैसे लोगों के पास हमारे समाज के भाई है या हमारे समाज के बेटा टिकट का भीख मांग रहा है। तो हम एक तरफ कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, ठीक है, या हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। तो आखिर जिस विरासत से हम आते हैं वो कहीं ना कहीं तो हम खो दिए। वही सम्राट अशोक जो पूरे मगध ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया पे राज किया, आज उनका जो वंशज है वो एक मगध पे भी राज नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक सवाल पूछेंगे निशिकांत जी, थोड़ा आपको बुरा लगेगा। आप अभी कह रहे हैं चुनाव आयोग नहीं, लोग कुछ साथ में रहता है, लोग उसको इकट्ठा रहना चाहिए, भले लोगों को फायदा हुआ लेकिन कुछ भी उसके साथ चलाता है। आप ही का समाज कहेगा कि नहीं छोड़िए, नया है, क्या दिक्कत है, आगे देखा जाएगा। लेकिन चुनाव में तो ऐसा होता है, लोग उसके नाम पे वोट पड़ जाता है। ये तो आप वो सिर्फ कुशवाहा का वोट बैंक यूज किया जा रहा है। मतलब आज़ादी के बाद से पहले हमारे वोट से लालू जी बिहार के सीएम बने, लेकिन जो हक हमें मिलना चाहिए था या जो इज्जत मिलना चाहिए वो हमें उस टाइम भी नहीं मिला। फिर नीतीश जी ने लव कुश समीकरण बनाए, लव कुश चेतना मंच बनाए, पूरा कुशवाहा का वोट उनको मिला। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि कुशवाहा को कितना इज्जत मिल रहा है। कोई भी सिर्फ जितने भी राजनीतिक के दल हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे बीजेपी हो, सिर्फ कुशवाहा को एक बंदर की तरह यूज किए हैं, वोट बैंक की तरह यूज किए हैं। लेकिन अभी जो कुशवाहा के नेता हैं
नाम लेने की जरूरत है नहीं, वो तो कहते हैं वो भी यात्रा निकाल रहे हैं। आपके पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है कि आप रगड़िएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा? हमने आपका एक वीडियो देखा, कोई अंडा वाला लड़का था, कुशवाहा को मार दिया गया और आप जो है स्पॉट पे पहुंचे। तो अब क्या वो समाज ये समझ रहा है कि जिसको हम एमपी बनाए, जिसको हम नेता बनाए, वो नहीं आ रहा है, निशिकांत सिन्हा आ रहा है? क्या इसको आप समझा पाइए? निशिकांत सिन्हा आज पहली बार नहीं है कि जो आपने अंडा का एग्जाम्पल दिया, वैसे दुनिया भर के एग्जाम्पल है। मतलब वो पब्लिकली के बीच पहली बार ऐसा आया, इसलिए आप लोगों को पता चला। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मुझे राजनीति करनी होती या मुझे राजनीति में आना होता तो मैं पिछले 5 सालों से समाज का सेवा कर रहा हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, लेकिन अपना कभी भी मैंने मार्केटिंग नहीं किया, कभी भी मैंने अपना ब्रांडिंग नहीं किया, क्योंकि मुझे कभी भी पॉलिटिक्स में आना नहीं था। तो जो जैसे अंडे वाले को मैंने हेल्प किया, वैसे पिछले 5 सालों से मैं कम से 50 लोगों को मदद किया। बहुत ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपना समाज को मैंने मदद किया है। आप नवादा में आप जाइएगा तो बहुत सारे अल्पसंख्यक मुस्लिम लोगों को मैंने लड़कियां की शादी करवाई है। बहुत सारे दलित शोषित लोगों को मैंने इलाज करवाया है, हॉस्पिटल में 50-50 हजार रुपया मैंने दिया है, एक गरीब को दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने समाज के लिए ही काम कर रहा हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, जरूरतमंद गरीब लोगों को मैं मदद करता हूँ, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हैं, तो उनको मैंने मदद किया है। लेकिन कभी भी मैंने अपना ब्रांडिंग या कभी भी कब से आप यात्रा कर रहे हैं सर? मैं 19 तारीख से मेरा पहला यात्रा, मैं नवादा, मेरा जन्म स्थल है, इसलिए मैं पहला यात्रा नवादा से चालू कर रहा हूँ। तो 19 तारीख को मेरा पहला यात्रा नवादा का है, फिर 20 तारीख को मेरा नालंदा का है, फिर दिवाली और छठ आने के बाद मेरा सेकेंड फेज का यात्रा हम पब्लिश करेंगे। चलिए, तो निशिकांत सिन्हा जी हैं, कुशवाहा समाज से हैं। क्या एक सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या मायावती सीएम नहीं बनती तो क्या जो वहाँ के जाटव हैं, चमार हैं, वो मुख्य धारा में आते? क्या यादव, अगर लालू यादव सीएम नहीं बनते तो क्या यादव मुख्य धारा में आते? लेकिन कुशवाहा समाज बिहार में तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन उसके नेता को 2.5 साल का एमपी दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि समाज सोचता है कि चलिए थोड़ा थोड़ा करके विकास होगा, और इसी विकास के कारण उनकी स्थिति अब ये है कि एक नेतृत्वकर्ता भी नहीं है। अब निशिकांत जी मैदान में उतरे हैं, जनता और कुशवाहा समाज तय करेगा कि इनको नेता मानते हैं या नहीं मानते हैं। क्योंकि आपके बच्चों को अगर कोई पढ़ा रहा है तो निशिकांत सिन्हा पढ़ा रहा है, आपके बच्चियों को, बेटियों को कोई शादी कर रहा है, गरीब घर के लोगों को पढ़ा रहा है तो निशिकांत सिन्हा पढ़ा रहा है। फैसला आपको लेना है कि आप इनको नेता मानिएगा या नहीं मानिएगा। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।